प्री बोर्ड के क्लास 9 तक हमारे जितने भी विद्यार्थियों का सुबह प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का एक जैसा रहने वाला है। तो चलिए देर किस बात की, अब संस्कृत का अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो दिग्गु समासस्य उदाहरणम अस्ति, दिग्गु समास का उदाहरण है तो त्रिभुवनम दिग्गु समास का उदाहरण है। यथाशक्ति पदे समास अस्ति, यथाशक्ति में आपका समास है तो अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति, चोर भयम में आ जाएगा चोरात भयम, ठीक है। गुणे संधि उदाहरणम अस्ति, तो गुणे संधि का आपका जाएगा हितोपदेशः, ठीक है। अब यदि हम बात करें 5 की तो ममेव पदे संधि अस्ति, तो ममेव में आ जाएगा आपकी यहाँ पर संधि की बात करें तो मम धन एव ममेव, मम धन एव ममेव, आ और ए मिलके एनक की मात्रा बनी हुई है तो यहाँ पर हो गई वृद्धि संधि। पुस्तकालय पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो पुस्तकालय में का संधि विच्छेद है पुस्तक धन आलय, यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। हो गया। चलिए भले आपके पास सेट ए आ रहा हो या सेट बी, चिंता की जरूरत नहीं, ये ऐसा पेपर बता रहा हूँ आपको कि आप अच्छा स्कोर करोगे आराम से। 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। एक पेपर और बताऊंगा, दोनों पेपर को कर लेना, काम आपका पूरा हो जाएगा। तृतीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम भवति, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर अपन रामाय की रामेन, तो यहाँ पर रामेन इसका सही आंसर रहेगा। रमाये पदे विभक्ति भवति, तो रमाये पदे विभक्ति, तो रमाये में कौन सी विभक्ति है ये, तो है आपकी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। फलानी पदे अस्ति, तो फलानी सब पदे में आपका एक वचन है या बहुवचन है, तो फलानी में आपका बहुवचन है। बालक, बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम भवति, तो बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर बाल क्रात आंसर आ जाएगा। बालक कुत्र गच्छति पदे अव्यय अस्ति, बालक कुत्र गच्छति पदे अव्यय अस्ति, तो यहाँ पर कुत्र आपका अव्यय है। ईश्वर सर्वत्र विद्यते तस्य अव्यय अस्ति, तो ईश्वर हर जगह है तो इस पद में आपका अव्यय है तो सर्वत्र है। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आम और ना, शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत, तो मधुर फलम इत्यस्य फलम विशेष्य पदम ना अस्ति, तो विशेष्य फलम ना अस्ति, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ना रहेगा। दूसरे की बात करें अपन तो दूसरा भी आपका ना रहने वाला है। तीसरे में आपका आम हो जाएगा ये। चौथा है तटे पदस्य पर्याय पदम तीरे ना अस्ति, पांचवा चौथा ना रहेगा। अब पांचवा जो रहेगा सूर्यास्त पदस्य विलोम पदम सूर्योदय, सूर्यास्त यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है उसका विलोम शब्द क्या सूर्य उदय होगा, तो सही बात है बिल्कुल। और अंतिम आपका रहने वाला है ना, और आपका रहेगा सही जोड़ी। सही जोड़ी की हम बात करें तो पहला जो है द्रस का आपको पश्यति से मिलान करना है, गम का आपको मिलान करना है गच्छति से, मध्यम पुरुष का आ जाएगा बहुसी, और वदतु का अपन बात करें तो लोट लकार, तुमुन का आपको पठितुम, और गतुआ का आपको मिलान करना है कतवा से। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, अनुगच्छति पदे उपसर्ग अस्ति, तो अनु, अत्याचारः पदे उपसर्ग अस्ति तो अति, तुला की दृषि आसीत तो लोहमयी, और यहाँ से चौथा जो आएगा धर्मपत्नी है। अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो मातृगर्भे। श्रवणीयम पदे प्रत्यय अस्ति तो अनियर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से तो मैं आपको एक साथ ही सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो सबसे पहले नंबर पर आपका 22वां और 23वां जो क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका ये संस्कृत भाषा का जो अवकाश रहेगा, अवकाशा प्रार्थना पत्रम, तो ये आपको करना है, और निबंध है आपका संस्कृत भाषा महत्व, ठीक है। बस ये दोनों चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी। बाकी जो सॉल्यूशन है आपका, यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका
एक रिक्त स्थान का रहता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। बाकी सारा सॉल्यूशन मैं आपका अब ठीक है PDF के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 यहाँ से अपन इसका पूरा सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिएगा, यहाँ पर है ये। 9, 10 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा 11 में आपको देख सकते हैं आपको क्या करना है, शुद्ध लिखना है। तो सा पथामी तो सा पत्ती आ जाएगा। गणेशम नमा गणेशाय नमा आ जाएगा। बालका गच्छति तो बालका गच्छन्ति इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 ये। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो ये आपका श्लोक सुभाषितानी का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका घटनाक्रम है। प्रश्न नंबर 17 में आपको देख सकते हैं रिक्त स्थान है, जो कि मैंने आपको पहले भी वैसे बता दिए हैं। क्वेश्चन 18 का आंसर ये इसी का हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर 20। ये यहाँ से अथवा रहेगा इसका। प्रश्न 21 को आप देख सकते हैं इस तरीके से। और 22 और 23 तो आपको निबंध और अवकाश करनी है।